हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के बेसिक क्वेश्चन, मतलब प्रश्नावली 5.1 को शुरुआत करने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पे किस सूत्र का यूज होता है और इसके प्रश्नावली 5.1 में किस तरह के क्वेश्चन रखे गए हैं और उन क्वेश्चनों के आधार पर हम क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आप ये जान लीजिए ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो प्रश्नावली 5.1 के सवाल आप 90% सवाल सीख चुके होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर और हल करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम ही है मेरे दोस्त क्या? समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी इसका नाम क्यों पड़ा? और समांतर श्रेणी को ही क्या बोलते हैं? एपी। एपी का मतलब होता है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? समांतर श्रेणी। ठीक है, ध्यान से देखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एपी शॉर्टकट भाषा में। अच्छा, समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं? तो हम कहेंगे कि क्या चीज मेरे दोस्त? समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी लिखेंगे कि समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें क्या है कि प्रत्येक पद उसके पूर्व, जिसमें प्रत्येक पद उसके पूर्व आने वाले, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद उसके पूर्व आने वाले पद में या आने वाली संख्या में, या पद उसके पूर्व आने वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने व घटाने से प्राप्त होता है। यानी समांतर श्रेणी उस श्रेणी के बोलते हैं जिसमें अगर कोई भी पद हो तो उसमें एक निश्चित संख्या, यानी अगर प्रथम में एक जोड़े हैं तो सब में एक जोड़ना है, अगर प्रथम में दो जोड़े तो सब में दो जोड़ना है, जिसका बोलते हैं एक निश्चित संख्या को जोड़ने, चाहे जोड़िए और चाहे घटाइए, और इसके द्वारा जो एक श्रेणी बनती है मेरे दोस्त उसे बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी। इसी का शॉर्टकट नाम बोलते हैं एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, एक क्या होता है? अच्छा, इसी समांतर श्रेणी का देखिए व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्त? क्या चीज? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो ध्यान से देखना, व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये होता है इसका व्यापक रूप। इस सूत्र का यूज कब करते हैं मेरे दोस्त? ध्यान से देखना, इन सूत्रों का यूज, ये क्या चीज है मेरे दोस्त? सूत्र। यानी इस सूत्र का यूज कब करते हैं मेरे दोस्त? जब आपको क्या दिया रहे? प्रथम पद। ध्यान से देखना, प्रथम पद क्या होता है? ध्यान से देखना, प्रथम पद को दिखाते हैं ए से। ठीक है, प्रथम पद को दिखाते हैं ए से, और सार्वंतर एक होता है क्या मेरे दोस्त? सार्वअंतर को दिखाते हैं मेरे दोस्त स्मॉल डी से, यानी डिस्टेंस हमारी दूरी होती है दोनों पदों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सार्वअंतर यानी डी। अगर आपसे दिया रहे ए, प्रथम पद ए का मान दिया रहे और सार्वअंतर डी दिया रहे, तो इसका व्यापक रूप ये होता है। यही से अगर आपको प्रथम पद यानी ए बराबर आपको मान लीजिए 2 दिया है, ठीक है, ए बराबर 2 दिया है और डी बराबर मान लीजिए आपको क्या दिया है? डी बराबर आपको -2 दिया है। क्या दिया है मेरे दोस्त?
डी बराबर आपको माइनस का 2 दिया है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको ये भी माइनस का दिया है तब आप क्या करेंगे मेरे दोस्त? तो ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए इस टाइप को दिया है तो आपको पूछेगा कि इसके और पद लिखिए, या तो आपको इसे बोल देंगे कि 3 पद लिखिए। क्या मेरे दोस्त? 3 पद लिखिए। तो क्या करेंगे? सूत्र क्या होता है? अच्छा, प्रथम पद कितना है? -2, तो रखेंगे प्रथम पद का एक मान रखेंगे -2, ये हमारा हो गया प्रथम पद। इसको निकालेंगे, यानी जो शुरू वाला होता है मेरा दोस्त ये होता है A1, जो बाद वाला होता है मेरा दोस्त ये A2, जो इसके बाद होता है ये A3, जो बाद वाला होता है ये A4, जो इसके बाद होता है ये A5। यानी 5 वाले में ऊपर 4 होगा, 4 वाले में ऊपर 3D होगा, 3 वाले में ऊपर 2D होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी ऊपर एक कम होगा। ठीक है, अगर ए का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखना यहां से, यानी अगर हम जाके देखें एक बराबर, तो यहाँ दिया कितना? -2, तो ये हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया। अगर यहाँ से A1, अगर यहाँ से अगर A2 निकाले मेरे दोस्त, तो क्या होता है मेरे दोस्त? ध्यान से देखना। अच्छा, A2 का मान निकालें तो क्या होता है? A प्लस डी। तो ध्यान से देखना, A प्लस डी, यानी एक स्थान पे आपको A का मान दिया है -2, रखिए -2। देखिए ये -2 तो हो गया, लेकिन डी का मान भी -2 दिया है मेरे दोस्त, तो ये वो माइनस, और क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ये इसका हो गया -2। सूत्र के अंश में क्या है? ये सूत्र का प्लस है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। -2, ये माइनस ये प्लस गुणा करके माइनस बना देगा, तो जगह -2 हो जाएगा 2 2। जब संख्या का चिन्ह समान होता है तो दो संख्या जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 2 2 4, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। इस तरह से हम हर एक पद को निकालते चले जाएंगे। प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया। यही से आपको अगर तृतीय पद निकालना पड़ जाए तो होता है मेरे दोस्त A प्लस 2D, यानी A का मान -2 प्लस का 2 गुणे D का मान दिया है -2, तो हो जाएगा -2, ये माइनस ये प्लस बना देगा माइनस, 2 दूना 4, यानी 4 2, यानी दोनों चिन्ह समान है, तो 4 2 6। चिन्ह में से बड़ी संख्या, पहले चिन्ह लिखा होता है तब संख्या लिखी होती है मेरे दोस्त। तो पहले चिन्ह तब संख्या, पहले चिन्ह तब संख्या। जहां पर चिन्ह दिखाई ना दे वहां हमेशा प्लस का चिन्ह होता है मेरे दोस्त, और माइनस चिन्ह कभी छिपा नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है? 4 है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए माइनस। इस तरह से 1 पद, 2 पद, 3 पद हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हुआ आपका सूत्र नंबर 1, हमने इस तरह से हमने ये ज्ञात कर दिया। ठीक है, अभी इन सब सूत्र समझिए, और इन सब सूत्र के आधार पे हम इन सारे सवाल को भी हल करेंगे मेरे दोस्त। बस आपको चिंता नहीं करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहली बात आप इसको भी आप लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्त, और देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इन समांतर श्रेणी को और कैसे बोलते हैं, ठीक है, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, कैसे कोई पद निकालते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। इस तरह से हम हर एक का निकाल देंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। और क्या दिया है? अच्छा, और क्या होता है मेरे दोस्त? अगर आपसे कोई पद पूछे, कोई पद पूछे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है, अच्छा एक होता है क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, जैसे सवाल हल करते हैं और सवाल के आधार पर ही आपको हम सूत्र बता देंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। जैसे लिखा है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 3/2 लिखना है मेरे दोस्त। उदाहरण नंबर 1 लिखा है समांतर श्रेणी 3/2 कामा 1/2 कामा 1/2, वो भी माइनस का है, कामा माइनस का 3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी लिखिए। यानी ए को बोलते हैं क्या मेरे दोस्त? प्रथम पद को बोलते हैं मेरे दोस्त, प्रथम पद को बोलते हैं मेरे दोस्त ए, और सार्व अंतर को बोलते हैं मेरे दोस्त डी। यानी ए का मान पूछा है और डी का मान पूछा है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखना, किसे बोलते हैं ए का मान, किसे बोलते हैं डी का मान। ध्यान से देखना, कभी भी आपको समांतर श्रेणी दी हो तो उसमें जो पहला वाला मान होता है, क्या जो पहला वाला मान होता है उसे कैसे लिखते हैं? जो पहला वाला पद होता है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए A1, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, A1, उसके बाद सूत्र क्या होता है? अच्छा, जो ए होता है शुरुआत में वही होता है प्रथम पद। देखते हैं A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट डॉट डॉट। A1 है ये, A2 है ये, A3 है ये, A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप में लिखा है।
ठीक है मेरा दोस्त। अच्छा, सार्वधातुक इसमें जो प्रथम पद होता है उसे क्या बोलते हैं, ए, यानी प्रथम माने फर्स्ट वाले पद को। तो यहां से अगर देखेंगे ए का मान पूछा है तो ए का मान लिख देंगे मेरे दोस्त। प्रथम पद कितना है तो हम कहेंगे कि 3/2 होता है। तो यहां से हमारा क्या चीज, प्रथम पद, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं मेरे दोस्त। तो यहां से आपको प्रथम पद यानी ए बराबर आपको आ जाएगा फर्स्ट वाला 3/2। इसका आंसर ये होगा। यहीं पे आपको यदि मेरे दोस्त सार्व अंतर पूछे, सार्व अंतर पूछे, सार्व अंतर को दिखाते हैं मेरा दोस्त डी से। तो सूत्र क्या होता है सार्वांतर निकालने का मेरा दोस्त, जैसे आपको ये लिखा है डी बराबर, अगर आप एक से निकालते हैं तो सूत्र होता है A2 माइनस का A1, A2 माइनस का होता है A1। ये आपको दिखाता है पद, पहले दूसरा पद तब पहला पद, यानी दूसरे पद से आपको पहला पद जब घटाएंगे तब आपको क्या मिलेगा D1। यही से आपको अगर D2 निकालना चाहेंगे तो यानी अगर आपने जब इसको D1 निकालना तो इन दोनों के बीच से निकालेंगे, ठीक है। जब आप D2 निकालेंगे तो उन दोनों के बीच से निकालेंगे, जब आप D3 निकालेंगे तो उन दोनों के बीच निकालेंगे, ठीक है। यानी जिस जिस पद को आप पहले, जिस पद से आप निकाले, से आप अगर D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 दूसरे से पहले घटाएंगे। जब आपको D2 निकालना हो मेरा दोस्त तब तीसरे से आपको दूसरा घटाना पड़ेगा, तीसरे से आपको दूसरा घटाना पड़ेगा। जब आपको D3 निकालना हो मेरे दोस्त तो चौथे से आपको तीसरा घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। डॉट 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 इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या के बीच का निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहीं से अगर D1 निकाले मेरे दोस्त तो A2 कितना है, A2 के स्थान में ये लिखा है मेरे दोस्त 1/2, यहाँ रखना है 1/2, माइनस लगा देना है। फिर क्या लिखा है 3/2, यहाँ रखना है मेरे दोस्त 3/2। ध्यान से देखना, हर जब बराबर तो एक हर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख देते हैं। ध्यान से देखना, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या माइनस के लगा दिए, माइनस से बटे में 2 लिखा, 2 लिखिए, 2 से 1 गया, 2 से 1 यानी एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर माइनस का 1 आ जाएगा मेरे दोस्त। क्या आंसर माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने डी का मान भी निकाल लिया मेरा दोस्त, और यहाँ से हम ए का मान भी हमने यहाँ से निकाल लिया मेरा दोस्त, ठीक है। ये था आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरा दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगला भी उदाहरण सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से तो आपको सवाल लगाने से पहले आपको उदाहरण की क्लास एक बार यानी बेसिक वाली क्लास आपको एक बार जरूर देखना है मेरे दोस्त। उदाहरण नंबर आपको 2 देखना है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी नहीं है, यानी क्या चीज कौन एपी नहीं है, यानी कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, समांतर श्रेणी होने के लिए जितने भी पद दिए होते हैं, जैसे दिया है फर्स्ट नंबर दिया है 4, 10, 16, 22, यानी जितने भी यहाँ पे पद दिए हैं, फर्स्ट वाला होता है A1, सेकंड वाला होता है A2, थर्ड वाला होता है A3, ये वाला होता है A4, डॉट 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 होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, यदि जो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख देते थे, अगर दिख ना रहा होगा मेरे दोस्त, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं कि अगर सभी जितने भी यहाँ पद लिखे A1, A2, A3, A4, यदि सभी के बीच का जो अंतर होगा, यदि मेरे दोस्त वो यदि बराबर है, यानी सभी पदों के बीच का जो अंतर है यदि वो बराबर है मेरे दोस्त, तो वह एक समांतर श्रेणी है। यदि सभी के बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है तो मेरे दोस्त वो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो निकालते हैं समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी में क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए ऊपर वाला में से कौन एपी नहीं है। एपी निकालने के लिए आपको ए की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। क्या है, ए की जरूरत नहीं है। अगर आपसे यहाँ प्रथम पद पूछता तो आप ए निकालना, डॉट क्या पूछा मेरे दोस्त, एपी है या नहीं। तो करना क्या मेरा दोस्त, ध्यान से देखना, यहाँ से प्रथम पद यानी क्या पूछा है आपको, डायरेक्ट सार्वंतर एपी है या नहीं है यदि पूछे तो आपको सार्वंतर निकालना होगा। यानी लिखेंगे सार्वंतर D1 बराबर होता है मेरा दोस्त A2 माइनस का E1। A2 कितना है मेरा दोस्त 10 है, तो यहाँ रखना है 10 माइनस का। A1 कितना है 4, तो यहाँ रखना है 4, घटाएंगे मेरा दोस्त तो आएगा 6।
जब एपी है या नहीं पूछे तो आप जितने पद है सभी के बीच के पद का आपको अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि पता चल जाए कि सभी के बीच का अंतर बराबर है या नहीं। यदि सभी के बीच का अंतर बराबर है तो वह एक समांतर श्रेणी है, यदि सभी के बीच का अंतर बराबर नहीं है तो वह एक समांतर श्रेणी नहीं है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। इसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 क्या होगा, जब आगे वाला संख्या लेंगे तो फर्स्ट वाले छोड़ देंगे तो ये हमारा दोस्त ये हो जाएगा A3 माइनस का A2, यानी A3 कितना है मेरा दोस्त 16 है, A2 कितना है मेरा दोस्त तो 10 है, यानी 16 में से 10 जाएगा तो ये भी 6 आ जाएगा मेरा दोस्त। इसी तरह से D3 निकालेंगे मेरे दोस्त, तो D3 होगा तो A4 माइनस का A3। ध्यान से देखना, यहाँ पे जब D3 लिखना तो यहाँ पे 4 से 3 घटाना, ठीक है, बराबर। A4 कितना है मेरा दोस्त, हम कहेंगे 22 है माइनस का, A3 कितना है मेरा दोस्त, हम कहेंगे 16 है, घटाएंगे तो यहाँ से भी 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पद के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, यानी एपी है, ठीक है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। सवाल नंबर 2 को देख लीजिए मेरे दोस्त, इसी का लिखा है माइनस का 2, फिर 2, फिर माइनस का 2, ठीक है, फिर 2 लिखा है, फिर माइनस का 2 लिखा है, डॉट 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 लिखा है। वही चीज क्या करना है, D1 निकाल लेना है मेरे दोस्त, तो होता है A2 माइनस का, होता है मेरे दोस्त क्या चीज, A2 माइनस का A1, A2 कितना है 2 है, प्लस का, अच्छा बीच में क्या होता है माइनस, तो ध्यान से देखना, एक बार लाइन बढ़ा ही देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, ये माइनस ये वाला माइनस होता है क्वेश्चन का हमारा है, ये क्वेश्चन का है, ये A2 माइनस का A1, ये वाला माइनस हमारे सूत्र का है मेरा दोस्त, ध्यान से देखना, ये सूत्र का, ये माइनस प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 2 हो जाएगा मेरे दोस्त 4, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे D2, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ध्यान से देखना। अब A2 माइनस का A1 तो यहाँ से हो जाएगा A3 माइनस का A2, A3 कितना है मेरा दोस्त, A3 हम कह सकते हैं माइनस का 2 है, अच्छा माइनस का, अच्छा बोलेंगे कि यहाँ पे A2 कितना है मेरा दोस्त, हम कहेंगे कि 2 है, कितना है 2 है, ध्यान से देखना, 2 2 हो जाएगा 4 मेरा दोस्त, लेकिन ध्यान से देखना चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह हमेशा हमने बड़ी संख्या लगाया, प्लस का था तो प्लस का लगा दिया मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ दोनों बराबर है तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा, संख्या बड़ी का लगाते हैं चिन्ह, तो माइनस का 4। तो ध्यान से देखना, आपको यही पता हो चुका है कि एक आंसर 4 आ रहा है, एक आंसर माइनस का 4 आ रहा है, यानी यही से आपको अंतर देखने को मिल गया कि दोनों बराबर नहीं है। आगे जब यही बराबर नहीं है तो आगे भी कहाँ बराबर होंगे, क्योंकि देखिए अगर दोनों का आंसर ये, अगर ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता तो ठीक होता, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का होना चाहिए तब ठीक है। अगर एक माइनस का एक प्लस है, चिन्ह का अंतर आ गया तो वो समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि जो D की वैल्यू है D1 नॉट इक्वल D2, यानी जो D1 है D2 के बराबर नहीं है, यानी कहने का मतलब जो सभी पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं होता तो हमारा समांतर श्रेणी नहीं होती। इस तरह से इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं अगला भी उदाहरण सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, हर एक पद का हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस आपको हमारे वीडियो में बने रहना है। वीडियो पे यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्त। सवाल नंबर 3 4 5 6 तक है, ध्यान से देखना। तीसरा क्या है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14, 5 8 11 14 डॉट 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 में क्या लिखा है, मैं प्रथम पद और सार्वधातुक लिखे मेरे दोस्त। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद को बोलते हैं, प्रथम पद यानी ए को बोलते हैं, सार्वधातुक को बोलते हैं मेरे दोस्त डी को, यानी ए जब निकालेंगे मेरे दोस्त तो पहला पद ही ए होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है।
जब डी निकालेंगे मेरे दोस्त ध्यान से देखना, आप चाहे जहां से निकालेंगे सूत्र होता है A2 माइनस का A1, यानी A2 होता है हमारा 8, A1 है 5, यानी 8 में से 5 जाएगा तो ये 3, ये हमारा क्या चीज है, डी बराबर 3 आ गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा सारवांतर डी है। इस तरह सवाल नंबर उदाहरण नंबर तीसरा भी हो गया मेरा दोस्त, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसी तरह के आपके सवाल पूछे गए हैं प्रश्नावली 5 पॉइंट। सवाल नंबर 4 देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद माइनस का 2 है था तथा सर्वांतर डी है। यानी प्रथम पद मेरा दोस्त, यानी प्रथम पद ए बराबर आपको दिया है माइनस का 2 और सार्वंतर अंतर यानी डी बराबर भी आपको दिया है माइनस का 2। 4 पद लिखना है तो हमने एक सूत्र बताया था, जब आपको पद पूछे तो होता है ए कामा ए प्लस का डी कामा ए प्लस का 2d, कितने पद, 4 पद, तो ए प्लस का 3d। ठीक है, यहां से आपको ए का मान पूछे मेरे दोस्त, या तो इसको आप क्रम से लिख लीजिएगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी वैसे भी निकाल जाता, क्योंकि वहां पर निकालने में थोड़ा सा आपको परेशानी होती, ताकि लिखने में इस तरह आपको सही क्रम दिखेगा। ए का मान पहला है माइनस का 2, तो ये है पहला मान, ये है आपको पहला पद। ठीक है, ए जब निकालेंगे यानी दूसरा पद, ये है आपको A1, ये है आपको A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4। ठीक है, निकाल लेंगे। यहीं से मेरे दोस्त जब इसको निकालेंगे तो ए का मान हमारा माइनस का 2 है, डी का हमारा माइनस का 2, ये माइनस ये प्लस बना देगा माइनस मेरा दोस्त, तो 2 2 जुड़ जाएंगे 4, यानी चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, तो यहाँ से द्वितीय पद ये बन जाएगा। यहाँ से ए का मान माइनस का 2, ये प्लस लिखा है, लिखिए प्लस 2 गुणे डी का मान दिया, यहाँ से माइनस का 2 रखिए माइनस का 2, यानी ये माइनस का 2 गुणे ये माइनस का 2, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस बना देगा, 2 दूना होता है 4, जुड़ जाएगा 4 2 6, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, इसका 6 आ गया। यहाँ से क्या होगा, ए का मान दिया है माइनस का 2 प्लस का 2 गुणे, सॉरी यहाँ 3 लिखा है, 3 गुणे डी का मान दिया है माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, ये माइनस ये प्लस मेरे दोस्त बना देगा माइनस, 3 दूना होता है 6 मेरे दोस्त, तो 6 2 8। क्यों जुड़ गया, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि लिखेंगे 4 पद, कौन कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्त, फर्स्ट नंबर है कितना है माइनस का 2, सेकेंड नंबर माइनस का 4, थर्ड नंबर माइनस का 6, फोर्थ नंबर माइनस का 8, यही हमारे पद है। जितना आपको पद पूछे आपको निकालते चले जाना है। ठीक है, इस तरह से हमने सवाल नंबर कितना है 4 को भी, उदाहरण नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं अगला सभी सवाल सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हर एक उदाहरण का हम गर्दा उड़ाते रहेंगे मेरे दोस्त। यदि आपने इस क्लास को देख लिया मेरे दोस्त, तो ये जान लीजिए आप प्रश्नावली 5.1 के 80 से 90% आप सवाल सीख चुके हैं। प्रश्नावली 5 उदाहरण नंबर 5, निम्नलिखित द्वारा परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद लिखिए। यानी आपको ये दिए गए हैं मेरे दोस्त, प्रथम 3 पद ये दिए हैं मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर सूत्र, an बराबर का 4n प्लस का 1। यहाँ पे ना आपको दिया है प्रथम पद, ना आपको दिया है डी, यानी इन दोनों का कोई काम ही नहीं है। वो पद पूछा यानी ए की वैल्यू ही पूछा है। तो यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा होगा, एन दिख रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए मेरा दोस्त, करना क्या है, वहां पर कितना पद पूछ रहा है, प्रथम 3 पद लिखिए। तो वहां पे जो आपको जो एन की वैल्यू है ना, 1 से उठाना, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3, जितने पद पूछे आपको क्रम से लिखते चले जाना है। बस आपको 3 पद तक पूछा है तो आपको 3 पद तक निकालना है। जब A1 निकालेंगे तो मेरे दोस्त, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से रखना। 4 गुणे, जब ABCD का अक्षर और गिनती साथ लिखा होता है तो उन दोनों के बीच में जो चिन्ह होता है वो हमेशा गुणे का होता है। तो 4 गुणे n की वैल्यू 1 रखा है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा मेरा दोस्त 4 एकान्नम 4,
प्लस का 1 बराबर का 4 1 5, ये हो जाएगा हमारा A1। यहाँ से अब निकालेंगे A2, यानी जितना मान यहाँ n का रखेंगे सब में n का मान क्रम से रखते चले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे n की वैल्यू 2 रखा तो रखेंगे 2 प्लस का 1 बराबर का 4 दूना होता है मेरे दोस्त 8 प्लस का 1 बराबर का 8 1 9। इसी तरह से A3 निकालेंगे मेरे दोस्त तो होता है 4 गुणे 3 प्लस का 1 बराबर का 4 तय होता है 12 प्लस का 1 बराबर 12 1 13। इसी तरह से होता है A4 बराबर होता है 4 गुणे 4 प्लस का 1 बराबर 4 चौक होता है 16 प्लस का 1 बराबर होता है 17। इस तरह से आपके लिखेंगे कितने पद, 3 ही पद पूछा था हमने, एक पद एक्स्ट्रा निकाल दिया है तो लिख देंगे यहाँ पे कि लिखेंगे प्रथम 3 पद कौन कौन से हैं, एक 5 है, एक 9 है, एक 13 है, 17। हमने यहाँ तक 4 पद तक ज्ञात कर दिया है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हर एक क्वेश्चन का पद निकाल लेंगे मेरे दोस्त। ये था आपका सवाल नंबर 5 का फर्स्ट नंबर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला भी सवाल सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाला, इसी का देखते हैं, ये भी हो गया। इसको देखते हैं सेकेंड नंबर, इससे 3 पद पूछा है, क्या दिया है मेरा दोस्त 2 की पावर n माइनस का 1। ध्यान से देखना, जब यहाँ पे आपको A1 यानी फर्स्ट वैल्यू, यानी ये भी आपको n के बराबर ही दिया है। जब आपको फर्स्ट वैल्यू निकालना बस आपको n की वैल्यू पहले 1 रखना है, n की वैल्यू 1 रखना है माइनस का 1। ध्यान से देखना, 1 में से 1 जाएगा 0। जब आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो यदि उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान में रखना है। जब A2 निकालेंगे मेरे दोस्त तो 2 की पावर n की वैल्यू फिर 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे माइनस का 1 तो हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 2 1 नाम 2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से जब A3 निकालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस का 1 बराबर 2 की पावर 3 में से 1 गया तो मजे में बचेगा 2, यानी 2 का यानी स्क्वायर है वर्ग होता है तो 2 गुणे 2, जितनी घात रहेगी संख्या को उतनी बार गुणा करना होता है मेरे दोस्त, तो 2 दूना होता है मेरे दोस्त 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रथम 3 पद मेरा दोस्त कितना 1 कामा 2 कामा 4 डॉट डॉट डॉट, आप कितना भी निकाल सकते हैं, जितना आपको पूछे आप उतना निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने उदाहरण नंबर 5 के सेकंड को भी सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरा दोस्त, ठीक है। इस तरह से हमने उदाहरण नंबर 5 के हमने सारे सवाल कर लिए हैं। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। यहाँ दिया है आपको an, क्या दिया है मेरे दोस्त an बराबर का n इंटू n प्लस का 1, एक होता है 2n प्लस का 1 अपान का 6 दिया है, द्वारा 15वां पद। जहां पे आपको 15वां पद मिल जाए यानी वो आपको n की वैल्यू मिलती है, कितना n की वैल्यू 15 दिया है। 15वां पद अगर कहीं तरह सवाल मिल जाए क्वेश्चन तो वो पद यानी n की वैल्यू ही दिया होता है मेरा दोस्त, तो रखना है जहां जहां n है आपको 15 रख देना है मेरा दोस्त। यहाँ 15 है, यह रखना है 15 अंदर, 15 प्लस का 1 गुणे 2 गुणे 15 प्लस का 1 बटे का 6, यानी 15 15 1 होता है मेरा दोस्त 16, तो रखना है 16 गुणे 15 दूना 30 1 31, यहाँ रखना है 31 नीचे 6। ध्यान से देखना, 2 तिहाई होता है 6, 2 अट्ठे होता है 16 मेरा दोस्त, 3 एक नाम 3, 3 पचे होता है 15 मेरा दोस्त। तो 5 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 5 अट्ठे होता है मेरा दोस्त 40 गुणे 31। जब किसी संख्या में आपको 0 मिल जाए तो लास्ट में आपको 0 लगा देना पहली बात। अब 4 का गुणा 1 करेंगे तो 4 एक नाम 4, 4 गुणा 3 में करेंगे 4 तिहाई 12, यानी यहाँ से आप जो a यानी 15वां पद आपको ज्ञात करेंगे तो हमारा तो 15वां पद हमारा हो जाएगा a 15 बराबर का 12 यानी 1240। इस तरह से हमने उदाहरण नंबर 6 को भी सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको मेरा दोस्त वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्त। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है मेरे दोस्त, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।